नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था, 2 दिन पहले जो वीडियो लाइव किया था मैंने, उस वीडियो में आप सभी को बता दिया था कि मैं दिल्ली जाऊंगा। 30 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट है सुबह का, और मनसुख मांडविया जी जो है उनसे आज सुबह अपॉइंटमेंट हुआ। सुबह जल्दी वो मिले हमसे। हम लोग सुबह 6:30 बजे ही यहाँ पधार गए थे और 7-1 बजे के करीब उन्होंने हमें समय दिया और करीब 15 से 20 मिनट के बीच में उन्होंने हमें सुना। और इतना अहम आज काम था उनका, जो वीसी थी मुख्य रूप से, और वीसी के बाद उनको क्या है जयपुर भी जाके आना था, बाई फ्लाइट वो गए थे और सारी चीज़ें उन्होंने रखनी थी। मुख्यमंत्री जी के सामने भी सारी चीज़ें रखी। जो बजट था, जो 5 टोटल 15 मेडिकल कॉलेजेस खुलने हैं अभी राजस्थान में, और उन सभी मेडिकल कॉलेजेस के बजट के लिए स्पेशली जो एक आज बैठक हुई थी, उसमें मुख्य रूप से वो उन्होंने ये हमें बोला कि मुख्य रूप से जो बजट के लिए हमें बोला गया, उस बजट में जो फर्स्ट चीज़ थी, पहले तो हमने सुबह उन्हें सारी बातें बताई। सुबह सारी बातें बताने के बाद लगभग 15 मिनट की बातों में जो बातें हुई वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। उसके अलावा जो दूसरा आपको मैं बता दूँ, सेकंड चीज़ जो चीज़ थी वो ये थी कि जो मैडम थी एनएचएम विभाग की, जो मिनिस्टर हैं एनएचएम राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री भारती मैडम, उनसे भी हमारी उसके बाद मीटिंग हुई। तो दोनों से ही समय मिला, और जो उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आए वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लस दूसरा, अभी वापस हमें समय दिया गया है मिलने के लिए, क्योंकि पूरे मुद्दे सॉल्व अभी तक नहीं हुए हैं। जो सारी बातें एकदम करीबी से एक चीज़ को हम लोग फाइल पुटअप कराने थे, दस्तावेज भी मुझे कुछ एक जमा कराने थे, सैलरी के जो दस्तावेज थे वो भी अभी कम्प्लीटली हमने जमा नहीं कराए थे। सारे स्टेटों के हम लोग ले रहे थे कि अदर स्टेटों का और राजस्थान का जो कंपैरिजन है वो हम लोग इनके सामने पूरा रख रहे थे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी रही थी, तो कुछ साथियों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध कराए, उसके लिए धन्यवाद। और लेकिन जैसे पंजाब में अभी चंडीगढ़ में आंदोलन हुआ, जस्ट डबल हुई सैलरी 2 दिन के लिए पहले, उसमें भी जाके आए थे काफ़ी समय पहले अभी, और उसमें आंदोलन में पॉजिटिव रहा सब कुछ। साथियों, अब मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से इस बारे में पूरा बता देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, 2018 में बहुत बड़ा रैला हमने किया था मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान में बढ़ाने की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर। उस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दिल्ली में भी और राजस्थान में भी दोनों जगह हमने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था। और उसके बाद इन लोगों ने हमें नई भर्तियां निकालने के लिए हम लोगों ने उसमें रखा था। तो मतलब जो ये भर्तियां निकाली गई थी और पहले की जो मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता दी गई थी, तो पहले वाली मेडिकल कॉलेजेस को केंद्र सरकार ने बजट तो भेज दिया, लेकिन राज्य सरकार का जैसे 60-40 का उसमें रेशियो होता है, तो साथियों उस 60-40 के रेशियो के अनुसार राज्य सरकार जो है राजस्थान में, वो केंद्र से पैसा आ जाता है लेकिन उसको पूरी तरह से खर्च नहीं करती है। 40 तो लगाती नहीं, उस 60% बजट को भी पूरी तरह से 7-7 हज़ार रुपये सैलरी, यूटीबी पे नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को 6-6, 7-7 हज़ार रुपये, अदर स्टाफ को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, इस तरह से शोषण करती है। बहुत गलत है। जो स्टाफ लेना चाहिए इन लोगों को मेडिकल कॉलेजेस में, वो मेडिकल कॉलेजेस का जो स्टाफ है वो ये लोग प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं। जो संहिता पे ही उस स्टाफ को लेते हैं। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो सीटें हैं वो एसएफएस पे कर रखी हैं। स्टूडेंट्स को फीस भरनी पड़ती है अनाप शनाप। एमबीबीएस की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा फीस है। एसएफएस की सीटें चलती हैं इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में। दूसरा, जो बीएससी नर्सिंग है तो उसमें 75,000, 80 मतलब 40-40 हज़ार रुपये फीस भरनी पड़ती है। एमएससी में 75,000, एमएससी नर्सिंग में ऐसे ही, फार्मासिस्ट में अनाप शनाप फीस। फिर सभी में फिर गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ायदा क्या हुआ? दूसरा, जो बेड्स है वो हर बार बेड का कह तो दिया जाता है इतने बेड कर दिए जाएंगे, लेकिन 1000 से ऊपर बेड करने की बात कई जिलों में तो अभी तक भवनों का काम मुश्किल। जो मेडिकल कॉलेजेस हमारे राजस्थान में अलॉट हुई थी उनका बजट भेज दिया गया। अब जैसे नई 400-500 मेडिकल कॉलेजेस का बजट है, तो वो मेडिकल कॉलेजेस का जो बजट था वो अभी भी पूरा भेज दिया गया। 150 करोड़ रुपए पर भवन, हर एक भवन का लगभग 150 करोड़ के लमसम जो बजट है भवन निर्माण का वो रहा है। दूसरा, सारी चीज़ों के लिए हमने आज बताया कि भाई
संविदा पे भर्ती नहीं होनी चाहिए इसमें। सुबह इसलिए मिले कि भी आज मीटिंग थी, मान लो, तो बाद में तो मीटिंग शुरू होनी थी, तो उनको ताज़ा याद दिलाना ज़रूरी था। इससे पहले भी मैं मनसुख मांडविया जी से और जो मैडम है भारती प्रवीण पवार मैडम है, जो मंत्री हैं दोनों हमारे केंद्रीय, एक तरीके से एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री है, जो एनएचएम भी संभालती है मैडम, तो एनएचएम संभालती है मुख्य तौर पे। तो उन लोगों को पूरी विस्तृत रूप से हमने आज वापस से बताया था कि वो बात मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचे राजस्थान में कि भाई जब बजट दिया जा रहा है तो उसमें से भी इसके स्पेशल मांडवी जी ने जो मिले हैं, अब आज मुख्यमंत्री जी से बाई फ्लाइट वो गए थे बाद में, और मुख्यमंत्री जी से भी मिले अभी राजस्थान में आज, तो चिकित्सा मंत्री उनसे भी मिले थे, अखिल अरोड़ा जी से भी मिले हैं, वो सीएस निरंजन आर्य जी से भी मिले, सभी लोग वहाँ मौजूद थे, तो उनसे आज मिलने भी जा रहे थे। तो हमें पहले से पूरी बात की सूचना थी, तो हमने सुबह ही उनको आज यहाँ पे दिल्ली में अवगत करवाया, और उस पर धन्यवाद देता हूँ। उनके पीए साहब से मेरी बात हुई अभी मांडविया जी के, तो उन्होंने कहा है कि हमने पूरी बात रख दी है और इसका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा कि सभी को अच्छी सैलरी मिले मेडिकल कॉलेजेस के हिसाब से। दूसरा साथियों, जो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो दूसरा मुख्य रूप से मुद्दा था, एक जो सीएचओ की जो एमपी का मामला चल रहा था, उसके लिए कल और परसों 2 दिन अभी रुके हुए हैं। बिहार एमपी सीएचओ जो इनकम्प्लीट पड़ी है, हरियाणा की जो सीएचओ भर्ती है उसमें भी इनकम्प्लीट पड़ी है अभी तक, तो उसके लिए भी हम लोग एमडी जो वंदना गुरनानी मैडम है उनसे आज बात हुई थी, तो 2 स्टेट्स में तो आज फ़ोन कर दिया है मैडम ने, और जल्दी उन भर्तियों को निपटाया जाएगा। और जो बाहरी राज्यों के बच्चों को ऐसे उल्टा सीधा कर दिया जाता है, बाहर करने का प्रयास होता है, तो वो अब बिल्कुल पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इस पॉजिटिव तरीके से उनको अभी आगे रेस्पॉन्स मिलेगा और बहुत जल्द ये प्रक्रिया पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगी। और उन अभ्यर्थियों को जिनको बाहर करने के प्रयास हो रहे हैं, उनको ये है कि उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग काफ़ी उनको सुरक्षा देंगे और उनको पॉजिटिव तरीके से वहाँ पे आगे जो है रेस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी जो एक मुख्य रूप से जैसे हरियाणा सीएचओ है, उसके लिए चौटाला जी ने भी फ़ोन किया था, तो उनसे भी हम अभी मिलेंगे। आज भी मिले थे, गुड़गांव में फार्म था उनका, तो वहाँ मिलने गए थे, लेकिन थोड़ा समय लग गया। उसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि उसके अलावा जो मुख्य रूप से जो मुद्दे हमारे थे, जो मेडिकल कॉलेजेस के जो पेमेंट बजट के लिए मुद्दे थे, और जो वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी साथियों जो पैरामेडिकल काउंसिल जो पूरे इंडिया लेवल पे बननी चाहिए, उसके लिए भी हम रखेंगे अभी मामला, अभी उसका रखा नहीं है, हम लोग रुके हुए हैं। सुबह 8 बजे यहाँ से साथियों यहाँ हम लोगों सुबह ये मान लो 6:30 बजे से भागना शुरू हुए थे, 8 बजे लगभग यहाँ आए थे, फिर वापस यहाँ अंदर ही आज विभाग में ही आज मैम का राउंड अप था, तो मैडम से यहीं मिले थे हम अंदर। ये निर्माण भवन है साथियों, दिल्ली निर्माण भवन, जहाँ से पूरे भारत की जो मेडिकल सेवाएं हैं वो लगातार यहाँ से ही चलती हैं, और सारा बजट सारी चीज़ें यहीं से होती हैं। तो यहाँ पे जो राजेश भूषण जी हैं हेल्थ सेक्रेटरी, उनसे भी हम अंदर मिले थे, और जो भारती मैडम से भी अंदर ही मिले थे, वंदना गुरनानी मैडम से भी हम मिले। तो साथियों जो अपॉइंटमेंट दिलवाया जो मुख्य रूप से मांडविया जी ने कह के सुबह, तो उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, और उन्होंने हमारा मामला मुख्यमंत्री जी तक ये भी धन्यवाद देते हैं। और इसमें पॉजिटिव तरीके से आगे जो बढ़ रहा है मामला, उस मामले को मजबूती से आज पैरवी की, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथियों बाकी जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं उन पर कल मैं दोबारा हो सकता है आपको लाइव आके बताऊँगा, और जो 1-2 लोग हैं कल या परसों 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा साथियों। तो जो 10,000 का एक मुद्दा था, जो फीस सभी अभ्यर्थियों को जो अभी सीएचओ कर रहे हैं, सीसीएच जो कोर्स कर रहे हैं, उनके 10,000 वाला मामला भी मैंने यहाँ भी रखा है, ताकि हमने कहा है कि जब मेडिकल कॉलेजेस हैं तो वो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो उनको प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें मिलना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को, जो एक तरीके से सीसीएच के स्टूडेंट्स और सीएचओ के चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको मिलना चाहिए। तो साथियों उसके लिए सीएस साहब ने भी लेटर भेज दिया था, उसके लिए वैभव गलेरिया जी ने भी विभाग को पत्र भेज दिया, और अब यहाँ से भी हमने पत्र आज भिजवा दिया है इन लोगों को भी इस पॉइंट पे बिल्कुल पूरी तरह से कमेटी बिठा के और तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया जाए। अब तक कॉलेजों को बजट इसीलिए नहीं भेजा गया है कि इस पॉइंट पे अभी निर्णय होना है साथियों, तो इसी के लिए हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। और भी कई पॉइंट्स हैं ऐसे जिन पे हम लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर्स हैं, उनके लिए भी हम प्रयासरत है। जल्दी आप लोगों की लिस्ट कहा है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफर्स की लिस्ट तो 8-10 दिन में भी अगर जारी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जारी कर दें जिससे रिलैक्सेबल रहे। जब हमारे साथियों को नज़दीकी सेंटर मिल गए तो उनको हॉस्टल में रहने की आवश्यकता कहाँ आ गई। तो इस तरह की हमने सारी बातें रखी थी मैडम के सामने कि भाई जब समीपवर्ती कॉलेज ही मिल गया तो वो हॉस्टल में क्यों रहेगा। दूसरा कई और चीज़ें हैं साथियों जिनकी वजह से मैं आपको
बताऊंगा और बाकी आपको वीडियो में सारी अवगत करा दी जाएंगी जो भी चीज़ें बच गई हैं साथियों। बाकी मुख्य रूप से जो झुंझुनू मेडिकल कॉलेज और जो अदर मेडिकल कॉलेज है 2-3 जिनका अभी तक बजट भी नहीं हो पाया था, वो बजट के लिए भी जल्द से जल्द हो जाए। और जो पुरानी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बजट अभी छोटे मोटे जो पेंडिंग थे वो भी तुरंत प्रभाव से इनको दिए जाएँ। खास करके संविदा प्रथा इनमें बंद हो, स्थायी भर्तियाँ आएँ, लिखित परीक्षा से नई भर्तियाँ आएँ, ये बातें रखी जाए। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को पॉजिटिव तरीके से रखी जाए, मजबूती से रखी जाए। क्योंकि अभी पुरानी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ट्यूटर की हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर्स की हो, फार्मासिस्ट की हो, पैरामेडिकल की, सभी की भर्ती अभी तक खाली पड़ी है। पुराने जो लोग हैं उन्हीं लोगों को मौका दिया जाता है, जो उनको डेपुटेशन पे या तो उन मेडिकल कॉलेजेस में लगा दिया जाता है स्टाफ के रूप में, या उनको कैसे भी करके जो है उनके अंदर ले आया जाता है। मतलब कॉलेजेस में पुराने जो स्टाफ लगे हुए हैं, जो सेकंड नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, सभी को उन मेडिकल कॉलेज में और उनके संबंधित हॉस्पिटलों के अंदर ला के रख दिया जाता है। लेकिन नई भर्ती नहीं की जाती। नई भर्ती की जाती है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट या ठेके पे रखा जाता है, या ऐसा जो मतलब ऐसे ही रखा जाता है। तो साथियों अस्थायी तौर पे रखा जाता है। तो ऐसे लोगों से मुक्ति, ऐसा सिस्टम से मुक्ति हो, ऐसे लोगों के साथ शोषण भी नहीं हो कम सैलरी में, ऊपर से उन लोगों के लिए पॉजिटिव रवैया सरकार अपनाते हुए स्थायी भर्ती लिखित परीक्षा से कराए। यही मुख्य मांग हमने रखी थी सुबह, ताकि वो सरकार के सामने रखे। तो साथियों आप लोग साथ बनाए रखें वेटिंग और साथियों जो मुख्य रूप से जो CHO की वेटिंग है वो उसके लिए मैं बता दूं आपको, वहाँ के अधिकारियों से भी बात हो गई थी, जो यहाँ भी आज हमने रखी है कि भी जो CHO की वेटिंग है वो अभी समय से जैसे क्या नॉन जॉइनर सूची वो सारी चीज़ें आनी थी, तो वो साथियों अभी 3 से 4 दिन में, 5 दिन में लास्ट आनी है। तो वो भी क्लियर तरीके से अभी स्थिति पूरी होनी है, तो हमने मैम के सामने भी रख दी। बाकी नई वैकेंसी है जो CHO की, उसके बारे में भी सारी बातें हुई, उसमें नियम संशोधन ना हो, पुरानी भर्ती जो राजस्थान में करवाई गई थी उसी के अकॉर्डिंग हो। जो MP CHO और जो आगे की जितनी भी भर्तियाँ आएंगी, UP की CHO जो आ रही है, इन सभी के अंदर जो अभी जैसे उसमें GNM, BSc नर्सिंग और जो आयुर्वेद के जो CCH कंप्लीट हो जाए, बिना कंप्लीट के पुराने BSc नर्सिंग वाले और GNM वाले सभी को उनको बराबर मौका मिले और मौका देते हुए अगली भर्ती करवाई जाए। ये मैंने मुख्य रूप से मांग रखी है अभी, जिससे क्या है सभी को मौका मिल सके। क्योंकि मौका नहीं मिलता है साथियों, बेचारे अभी UP में है तो सिर्फ CCH कंप्लीट जिनके पास है उन्हीं को मौका मिल रहा है। सभी को मौका मिलना चाहिए, बराबर मौका मिलना चाहिए। जब उन्होंने भी नर्सिंग कर रखा है तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, जिन्होंने आयुर्वेद की डिग्री करके उन्होंने को भी मौका मिलना चाहिए। तो साथियों इतना ही निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें मजबूती से। फिर 80-20 जो मुख्य मुद्दा था उसके लिए सुबह मिले साथियों। जो 80-20 का जो हमारा मुद्दा चल रहा है, उस 80-20 के मुद्दे को हमने स्पेशल तौर पे रखा। जो पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी के समय से हम लोग एक्टिव थे, लेकिन हर्षवर्धन जी इसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे हम लोगों को, ढंग से ना तो मिल पा रहे थे हम लोग, ना कोई और बात हो पा रही थी। तो अब साथियों पहली बार ऐसा मिनिस्टर आया है, चिकित्सा मंत्री, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री पहली बार इतने अच्छे आए हैं कि उन्होंने इसमें बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। और हमें लगता है कि इसमें दूसरी बार हम 80-20 के लिए मिले हैं उनसे और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। और अभी जो नोट सेट हो रही है वो भी पेंडिंग सिर्फ इसी वजह से चल रही है। उन्होंने आज बोला भी और पहले भी उन्होंने बोला था कि जब तक इस पर पूरी तरह से फैसला नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इस पर अगली नोट सेट नहीं करवाएंगे। तो साथियों जो इसमें होना है, प्लस GNM वालों के लिए भी 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ जैसे जुड़वाने के लिए, जैसे कई लोग कह रहे बाहर होने का, तो मैं यही चल रही है हमारी कोशिश कि उनको हमेशा के लिए एलिजिबल रखा जाए ताकि सब परेशानी नहीं हो उन लोगों को भी। और काफ़ी ऐसे नियम है, जैसे जो हम लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम इंडियन नर्सिंग काउंसिल में BSc नर्सिंग का पिछली बार मैंने वीडियो दिल्ली से आया था तो मैंने कहा था कि ग्रेडिंग सिस्टम का हम शुरू करवा रहे हैं, जिससे राजस्थान में अब आगे से जो भर्तियां करवानी होंगी वो अपने आप ही लिखित परीक्षा से आएंगी। क्योंकि ग्रेडिंग के हिसाब से मेरिट तो फिर बना नहीं पाएंगे, तो ये अपने आप ही फंस जाएंगे। तो अब ग्रेडिंग सिस्टम अब चालू हो रहा है BSc नर्सिंग में, आप सभी को पता है। और इसी तरह से सभी जो एजुकेशन है मेडिकल की, उसके अंदर सभी कोर्सेज के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए। ये भी हमने एक मुख्य रूप से मांग रखी है आगे। तो साथियों इसी तरह से सभी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आपको बाद में जयपुर पहुंच के भी मैं बताऊंगा। और उससे पहले भी जो निष्कर्ष हमारे निकलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सुबह से हम लोग साथियों खाना भी नहीं खाया है, सुबह से हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं और यहाँ स्वास्थ्य भवन से अब 9 बज गए होंगे, शायद 9 साढ़े 9 होने को आ गए होंगे। अभी लगभग हम लास्ट में हम लोग ही निकल के आए, थोड़े बहुत कर्मचारी और होंगे, कुछ एक अधिकारी और होंगे। और साथियों
सभी अधिकारियों से, अंदर जॉइंट डायरेक्टर से भी हम मिले, सभी से हम मिलते रहते हैं लगातार। और वो फाइनेंशियल जो ऑफिसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, निदेशक है फाइनेंस के, उनसे भी हम मिले, क्योंकि बजट वो लोग यहाँ से भेजते हैं। और NHM का जो बजट है, सैलरी इशू सबसे मेन। तो साथियों, सैलरी का जो इशू है उस इशू पे भी मिले हैं। तो सारी स्टेट्स का जो अदर का कंपैरिजन करके हमने बताया है कि भी राजस्थान की PIP इतनी कमज़ोर क्यों बन के आती है। वो ये कह रहे हैं कि भी राजस्थान की PIP ही कमज़ोर बन के आ रही है। जितना वो हमसे बजट मांगेंगे, हम कभी मना नहीं किया हमने आज तक, वो जितनी PIP हमें बना के भेजेंगे हम उसके हिसाब से इनको 100% बजट देंगे। जब अदर स्टेट्स को दे रहे हैं तो हम राजस्थान को क्यों नहीं देंगे? जब राजस्थान को हम हर चीज़ का पैसा दे रहे हैं तो उनको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत कहाँ आ गई? तो साथियों, राजस्थान की जो सरकार है उस पर हमें दबाव बनाना होगा, चाहे वो राजस्थान में NHM के नर्सेज हो, ANM हो, फार्मासिस्ट हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो हो, चाहे आयुर्वेद नर्सिंग आयुर्वेद वाले हों, लैब टेक्नीशियन हो, असिस्टेंट रेडियोग्राफर हो, सारे जो NHM के अधीन जितने भी कार्यरत हैं सारे कैडर्स के लिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के हों, चाहे किसी भी कैडर के लोग हों, सभी की सैलरी का हमने सेम टू सेम रख दिया। इनके राजस्थान में जो मिल रही है उसका रख दिया, प्लस 15% जो उनका बढ़ना था अब तक वो भी नहीं बढ़ पाया। उसके लिए भी हमने कहा है कि आप एक लेटर जारी करें जिससे कुछ तो उनको फ़ायदा मिले। हालांकि राज्य सरकार के वित्त विभाग में भी फाइल गई हुई है और काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी है, पर ये लोग थोड़ा सा दबाव बनाएंगे तो वो 15% भी जल्द से जल्द आपका सोल्व होगा। बार बार घोषणाएँ हो जाती हैं लेकिन होता नहीं है, तो थोड़ा सा इन लोगों का दबाव रहेगा तो उसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा। और जो PIP है वो इस बार मजबूती से बन के आए, ऐसी हम कामना करते हैं। और सुधीर कुमार शर्मा जी से भी बात हुई थी, NHM MD मैडम है जो गंदा गुरनानी मैडम, उनकी भी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा है कि अब की बार जो PIP है हम लोग उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जो PIP है वो हमें मजबूत बनवानी है राजस्थान से। इसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि एक साथी तक ये वीडियो पहुंच सके। साथियों, शेयर करने में मत हिचकिचाया करो, क्योंकि शेयर करने से ही हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों के लिए दिल्ली यहाँ तक आते हैं जयपुर से तो 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। बहुत परेशान होते हैं, 4-5 दिन तक, 3-4 दिन 5 दिन भागते हैं अंधाधुंध आप लोगों के लिए। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग भी कम से कम सपोर्ट किया कीजिए। और जो ये 1-2 लोग जिनको यूनियन और फलाना दिखाना, तो उन साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, साथियों जो भी चीज़ हो काम कर लो, फायदे में रहोगे। ब्रिज कोर्स आ रहा है, पढ़ाई कर लो। 10-15 फरवरी को तो के आसपास तो 1-2 दिन ऊपर नीचे एग्ज़ाम है आप लोगों के। पहले ही बता देता हूँ RUHS में मैं फिक्स करवा के आया था। और दूसरे बात बता दूँ, 15 फरवरी के 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, एग्ज़ाम शुरू है आप लोगों के। और 10 मार्च से पहले हर हाल में परिणाम जारी करना है, ये साफ निर्देश NHM विभाग ने RUHS को दे दिए हैं। और 10 मार्च से पहले और साथियों 20 मार्च से पहले आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के हाथ में होंगे। हो सकता है 11 मार्च को आ जाए, लेकिन 20 मार्च से पहले होंगे और 7 दिन का समय आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए दिया जाएगा। लेकिन साथियों, ज्वाइनिंग का लेटर उसी के हाथ में आएगा जो पास होगा। अगर आप लोग यही करते रहे, छोटी छोटी बातों को इशू बनाते रहे, 2 महीने का भी कोर्स नहीं है साथियों, 2-2.5 महीने भी आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है। आराम से रह के पढ़ाई कर लो, नहीं तो बैठे बैठे ये यूं ही करते रह जाओगे। कई लोग जो बैठे बैठे ग्रुपों में 1-2 लोग हैं जो यूं करते रहते हैं, ये मत करो ये मत करो। तो साथियों, और सुन लो, जिसको राजनीति ज़्यादा भारी है वो भी कान खोल के सुन लो, ये CHO कोई और ही करेगा। आप लोग समय पे काम कर लो, समय बताएगा। भरत बेनीवाल हर चीज़ देख रहा है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राजनीति करने वाले व्यक्ति से बदला जरूर लेता हूं, ध्यान रख लेना। हर एक व्यक्ति साथ बना ले, फायदे की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हम लोग जब दिल्ली तक, यहाँ तक आप लोगों के लिए आ सकते हैं तो हर तरीके से आप लोगों का साथ दे सकते हैं, तो आप लोगों को नौकरी दिलवाने का काम कर सकते हैं। तो आप लोगों के जो हमारे साथ राजनीति करेगा, अंदर से तो खींच उठेगी बहुत भयंकर। बहुत मेहनत कर रहे हैं, अंदर से आग लग जाती है जब कोई आदमी 2 कौड़ी की राजनीति करता है। तो साथियों, मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, साथ बनाए रखें। राजनीति करने वाले को मैंने आज तक नहीं बख्शा है, ध्यान रख लेना। साथ बना लो, फायदे में रहोगे, भाई बन के सभी लोग लड़ाई लड़ लो। और सबसे मुख्य बात, अब आखिरी, आप लोगों के लिए NHM MD मैडम को स्पेशली मैंने बोल दिया है कि राजस्थान के CHOs भी, जैसे मैं पहले दूसरे वालों को यहाँ परमानेंट करवाने के लिए आया था और उनको 5 साल के अंदर अंदर परमानेंट करने की गाइडलाइन जो जारी हुई थी 2-3 स्टेटों में, और जम्मू कश्मीर वाला काम अपन ने सबसे पहले किया था, उसी प्रकार से राजस्थान के भी जब 5 साल का आप बॉन्ड पेपर भरवा रहे हो, साफ कहा है मैंने NHM MD मैडम को कि जब 5 साल का आप बॉन्ड पेपर भरवा रहे हो तो फिर 5 साल बाद ये कहाँ जाएंगे, तो इनको परमानेंट करके बोल दीजिए साफ।
NHM MD साहब को भी और राज्य सरकार को भी, राजस्थान की को, कि भाई जो साथी लोग हैं उनको भाई 5 साल बाद अपने आप ही जो नौकरी कर लेगा उसको अपने आप ही परमानेंट कर दिया जाएगा। और हमारा 4800 का पे ग्रेड है साथियों। जो ये चीज़ कह रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश में पेपर, फलाना पेपर, दिखाना पेपर, तो साथियों मैं आपको बता दूं, हम प्रयास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, हिंदी में पेपर कराने का भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्सअप में पेपर कराने का भी प्रयास कर लेंगे। लेकिन यू आर ए जूनियर डॉक्टर, ओके, और आप लोगों को अपनी पोस्ट को समझना चाहिए, अपने कैडर को समझना चाहिए, उसके सम्मान को समझना चाहिए, और उसको सम्मान को समझते हुए, कोई बड़ी इंग्लिश नहीं है, आप लोगों को भी सबको पता है नॉर्मल इंग्लिश यूज़ होती है। अगर आप लोगों को नॉलेज है और आपने एक लाइन में उस चीज़ को लिख दिया तो अपने आप उसको थ्योरिकली सब समझ जाते हैं, टीचर्स भी समझ जाते हैं, सब लोग समझ जाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, यही छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठ गए। तो साथियों ये चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी केंद्रीय लोक निर्माण भवन यानी स्वास्थ्य भवन से हम लोग लाइव थे, और साथियों आप लोगों के साथ बने रहेंगे। दिल्ली से अभी 1-2 दिन और हैं, जो मुद्दे हैं जो उनको सोल्व करके ही आप लोगों तक आएंगे साथियों। लेकिन आप लोग साथ बनाए रखें, बस इतना कहना चाहता हूँ। और जो लोग राजनीति करते हैं उनको जवाब भी देना सीखें, क्योंकि आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, सच्चे दिल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस मेडिकल प्रोफेशन को सुधारने का मैंने ठेका ले लिया है, रात दिन लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो कम से कम आप लोगों से निवेदन है कि आप साथ बना दीजिए साथियों। साथ बनाओगे तो सारे काम होंगे, नहीं तो ऐसे ही बड़ा सिस्टम ऊपर नीचे होता जाएगा साथियों। एक सैलरी का इशू आ रहा था, कुछ एक वहाँ पे राजस्थान वाले जो कई उनमें सैलरी नहीं आई थी ब्लॉक्स में, उनके लिए मैं कल मिला था वहाँ पे, मैंने बता नहीं पाया था। तो उन साथियों के भी अब समाधान हो जाएंगे। 7 दिन के अंदर अंदर सभी की सैलरी आ जाएगी। जो लोग ये कहते रहते हैं ये नहीं आया वो नहीं आया, उन्होंने आज तक जीवन में खुद के घर से बैठ के कमेंट किए हैं, बाकी जीवन में उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों की मैं हूँ जो कोविड के उस फंड से मैं आप लोगों के लिए 17 करोड़ रुपए लेके आ गया। उन्होंने बोला कि भरत जी आप ही ले जाओगे, हमारे 22 करोड़ में से 17 करोड़ तो 5 करोड़ ही हमारे पास बचेंगे। वो जब दिलवाला है तुम लोगों का पूरा फंड में भिजवा चुका हूँ। अब जो ब्लॉक और CMHO लेवल पे जो आप लोगों के पैसे अटक रहे हैं, उसमें तो देखिए साथियों, मैं तो CMHOs पर इन पर दबाव भी बनवा सकता हूँ, ऊपर से अधिकारिक लेवल से, और वहाँ पे डायरेक्ट उनको फ़ोन कर करके मैं दबाव बना रहा हूँ। सारी जगह से हम कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे एक एक ब्लॉक की सैलरी आ रही है, 1-आध महीने की किसी की पेंडिंग भी है, तो वो भी जल्द आ जाएगी। मत टेंशन लो आप लोग, बस आप लोग अपने कोर्स पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जो राजनीति कर रहा है उसको जवाब देना सीखो। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।